नमस्कार। जिसका डर था वही हुआ। आप देख रहे हैं, मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार कह रहा हूँ, मुझे खुद भी अचरज हो रहा था कि ईरान ने अपने आप को इतने दिन तक रोक के कैसे रखा, क्योंकि एक के बाद एक सारे नियमों का नेतन्याहू उल्लंघन कर रहा था। सिविलियन इलाकों पे हमले कर रहा था, लेबनान के गांव पे गांव कब्जाता जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप के वादे के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सुलह कराने के बावजूद नेतन्याहू लगातार हमले कर रहा था। और मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूं कि नेतन्याहू कभी नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके, और अब ये पूरे आकार की एक वॉर शुरू हो गई है। अमेरिका भी इसमें शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही ऊपर से कुछ भी नूरा कुश्ती करें, ड्रामेबाजी करें, लेकिन अमेरिका भी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था। ये मैं आपको कह चुका हूं। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि सीधे तेल अवीव पर मिसाइल मारी है ईरान ने। कितना नुकसान हुआ है इजराइल बताने नहीं देता, लेकिन वहाँ भारी नुकसान हुआ। और उस नुकसान के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्लीज़ इजराइल अब तुम मिसाइल मत मारना। इजराइल ने 4 मार दी। यही चाहिए था। नेतन्याहू यही चाहता था और बहुत दिन से इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा था। आखिर वो कामयाब हो गया। नेतन्याहू के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है कि या तो युद्ध होगा या नेतन्याहू जेल में होगा। निश्चित तौर पे अब जो सीन बन रहा है उसमें नेतन्याहू को जेल में जाने से उसने अपने आप को 2-4 महीने के लिए फिर बचा लिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप को घर जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप हटता है तो हट जाए, ये नेतन्याहू का एजेंडा है। तो सिचुएशन जो बनी वो ये बनी कि ईरान की IRGC ने कहा कि लगातार जो वहाँ पर आम लोगों पे, सिविलियंस पे लेबनान में हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह पे हमले हो रहे हैं, तमाम सुलह होने के बावजूद अब ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा और उन्होंने मिसाइल मार दी। मैं आपको कई दिनों से लगातार कह रहा हूँ कि ये हो रहा है। इजरायली सेना ने कई इलाकों पे मिसाइलें मारी हैं, जिसमें जो खबरें हैं मेरे हिसाब से, मेरे पास में, उसके हिसाब से जो वहाँ के सोर्स बताते हैं, इसे IRNA के मुताबिक, जो इरना इनकी एजेंसी है, वो कह रही है कि कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तेहरान, राजधानी तेहरान, इस्फहान, तब्रीज़ और पश्चिमी ईरान के कुछ हिस्सों में मिसाइलें बरसाई गई हैं। और लेबनान की राजधानी बैरूत में भी इसने साथ के साथ हमला किया है। और इस सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये बड़े दिनों से चल रहा था घटनाक्रम। कल की खबर ये थी कि अमेरिका अपना एक जहाज, एम्फीबियन जहाज, जिसका नाम USS ट्रिपोली है, ऐसा ईरान ने दावा किया है। अमेरिका खंडन कर रहा है, इजराइल खंडन कर रहा है। वो लेकर दोबारा से हार्मुज जलडबरू मध्य में घुसा। ये केवल जहाज नहीं था। इस जहाज पे मेरीन्स होते हैं जो बाकायदा वहाँ से ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर सकते थे, वो धरती पर उतर सकते थे। ईरान ने इसको नाकाम कर दिया और USS ट्रिपोली के ऊपर उन्होंने फायरिंग की और उसको खदेड़ दिया। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद में ईरान के कुछ इलाकों पर भी अमेरिका ने फायरिंग की, जिसके बदले में ईरान ने 2 शहरों, कुवैत पे और बहरीन पे, फिर से स्ट्राइक किया, अमेरिका के अड्डों पे, वहाँ पे। तो जो पूरी तस्वीर है, जो सीन है, वो ये है कि कल से ये गतिविधि चल रही थी और अमेरिका पीछे से घुस के ईरान की ज़मीन पर अपने सैनिक उतारना चाह रहा था, ऐसा इस पूरे घटनाक्रम से प्रतीत होता है। इस घटनाक्रम के साथ में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया, बड़ी खबर सामने आई, विस्फोटक। रात को मैंने उसी पे वीडियो बनाया था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं विड्रॉ करना पड़ा। और वो खबर ये है कि सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हाथ डाल दिया है नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हाथ डाल दिया। और हालत ये है कि अमेरिका के अंदर इजराइल को खतरनाक जो दुश्मन जासूसी करते हैं उनमें क्रिटिकल कैटेगरी में डाल दिया गया है। अभी तक वो सीरियस कैटेगरी में था। ये क्या होता है? ये काउंटर इंटेलिजेंस की कैटेगरी होती है। जैसे कि किसी देश के लोग अगर मेरे देश में जासूसी कर सकते हैं तो ये टॉप कैटेगरी है। और ये क्रिटिकल कैटेगरी में क्यों डाला गया? क्योंकि अमेरिका के सैनिक जो इजराइल में काम कर रहे थे, उनके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर मिला पेगासस टाइप का। वहां पर जो वार्ताकार हैं,
जो लोग कुशनर वुशनर जितने भी लोग बातचीत कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से, 3-4 लोगों की जासूसी की इजराइल ने। यहाँ तक कि इनकी गाड़ियों में, सेना की गाड़ियों में भी बग लगाए गए। बग वो उपकरण होता है जो जैसे माइक होता है, ऐसे छोटा सा माइक होता है, उसको कई दूर किलोमीटर जाके आप सुन सकते हो, सीधी सी बात है। बहुत मक्खी से भी छोटा, आजकल तो बहुत बारीक आ गए हैं, बाजरे जितने, आलपिन जितने। अब वो जो है निकले हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग घटनाक्रम हो रहे हैं जिसमें ये नेतन्याहू लगातार जासूसी कर रहा था। और इससे पता चलता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को शांति की तरफ बढ़ता था, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ जाता था। प्रेशर आता था डोनाल्ड ट्रंप के अपने पिताजियों की तरफ से। पिताजी मतलब वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को फंड देते हैं, एक बड़ी मजबूत लॉबी है। वो उद्योगपति जो चारों पांचों जो डोनाल्ड ट्रंप को आसपास से घेरे हुए हैं। नेतन्याहू क्यों नहीं चाहता शांति? नेतन्याहू शांति दो तरह से नहीं चाहता। उसको लगता है कि ईरान अगर इस बार बच गया तो ज़्यादा पावरफुल होकर आएगा और इजराइल को छुप के रहना पड़ेगा। दूसरा, उसके खिलाफ तमाम सारे भ्रष्टाचार के जहाँ मामले हैं, घरेलू चीज़ों में घिरा हुआ है। तो उसको ये लगता है कि भैया अगर ये वॉर दोबारा शुरू नहीं हुई, शांति हो गई, तो मेरे मुकदमे सारे ट्रैक पे आ जाएंगे, अभी सब होल्ड पे रखा हुआ है, फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये निजी लड़ाई भी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति इसलिए ज़रूरी हो गई है कि उसको अभी आम चुनाव में जाना है, अपने यहाँ पे जनरल इलेक्शन, जिसको कि वो कहते हैं मध्यावधि चुनाव। अब उसमें जाना है तो वहाँ पर पहले ही वो थिन मेजोरिटी लेके बैठे हुए हैं एक सीट की। अगर 10 सीटें कम हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप की पावर एकदम कांग्रेस में चली जाएगी। तो इसलिए वो शांति चाह रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के बार बार शांति कराने के बावजूद, शांति शांति बोलने के बावजूद, इजराइल रुका नहीं है। अब इजराइल और ईरान आमने सामने आ गए हैं। परीक्षा डोनाल्ड ट्रंप की है। तुम न्यूट्रल रहोगे भाई या किसी एक की तरफ साइड ले लो। इस महाभारत में तुम्हें तय करना है, तुम कौरवों की तरफ रहोगे या पांडवों की तरफ। तो दोबारा से युद्ध शुरू हो गया है। अब यहां से सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ईरान को फिर एक मौका मिला है इजराइल को तबाह करने का, और इजराइल को फिर एक मौका मिला है कि ईरान को कमज़ोर करने का। लेकिन अमेरिका ये अच्छी तरह से समझ गया है कि वो नेतन्याहू किसी का सगा नहीं है। अगर उसने अमेरिका के अंदर, अमेरिका की सरकार, अमेरिका के अधिकारियों की जासूसी कराई, हालांकि उसने खंडन किया है, लेकिन ये जो जासूसी की खबर है ये न्यूयॉर्क टाइम्स से आई है, ये छोटे मोटे संस्थान से नहीं आई है। और उसमें बहुत डिटेल दी गई है, किस किस की कब कब जासूसी कराई, डिफेंस में किस तरह से उसको लेकर चिंता है, तमाम सारी बातें उसमें। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके जासूस वहाँ हो सकते हैं तो आप कुछ बड़ा भी कर सकते हो। आपने देखिए कैसे हिजबुल्लाह के पेजरों के अंदर तमाम ब्लास्ट कराए थे इसी ईरान ने, कितने सैनिक अधिकारी बड़े ईरान के मरवा दिए उसी जासूसी के ज़रिए। तो बात यह है कि इस वक्त मामला अब विस्फोटक है। अब ये लड़ाई बढ़ेगी, और लड़ाई बढ़ेगी तो क्राइसिस बढ़ेगा। क्राइसिस बढ़ेगा तो हमको आपको सबको झेलना पड़ेगा। बहरहाल अभी ये है कि युद्ध दोबारा शुरू हो गया है। और याद दिलाना था आपको कि मैं कई दिन से लगातार कह रहा हूँ, जितने भी मीडिया एरिना के लोग हैं, कोई ये बात नहीं कह रहा था, ना तो वो न्यूज़टेनमेंट वाले, ना वो मुख्य धारा वाले, ना अमुख्य धारा वाले, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा था और वो हो गया है। ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा और अब मिसाइलों से इजराइल को शांति के रास्ते पर लाएगा, जो बातचीत करके नहीं हो पाया। नमस्कार, जय हिंद।